अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एफआईआर, काइंड्स ऑफ एफआईआर और एफआईआर टू लॉन्च, प्रोसीजर टू लॉन्च एफआईआर। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को, चूंकि रेलिवेंट है इसी टॉपिक के साथ। अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई फेक एफआईआर दर्ज की गई हो या एक ही नोयत के जुर्म के दो एफआईआर एक ही शख्स के खिलाफ दर्ज की गई हो, तो एफआईआर को कैसे खत्म किया जा सकता है और उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो किस अदालत के पास है और कौन सी अदालत के पास इख्तियारात है कि वो एफआईआर को बिना किसी जमानत या बिना किसी प्रोसीजर के डायरेक्ट एफआईआर को क्वाश कर सकती है या खत्म कर सकती है। सबसे पहले एक ही जुर्म की, जैसे कि फर्ज करें किसी के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च होती है 381A में और उसको बाकायदा नामजद किया जाता है, या 392 में या 337 ADF में कोई लड़ाई झगड़े में एक एफआईआर लॉन्च होती है किसी के खिलाफ, और उसी नोयत का किसी और थाने में सेम ही उसमें जो है ना, या उसी थाने में एफआईआर लॉन्च होती है सेम पार्टीज के दरमियान, और उसी बंदे को दोबारा से नामजद किया जाता है उन्हीं रेलिवेंट सेक्शंस में, और वही पार्टीज होती है और वही तमाम तर जो जुर्म की नोयत होती है वो सेम होती है। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपने करना ये होगा कि उस एफआईआर की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो रिसीव करें। थाने से भी आपको मिल सकती है ट्रू कॉपी उसकी, और जो रेलिवेंट कोर्ट है उससे भी आपको मिल सकती है। फिर सेक्शन 561A, सेक्शन 561A CRPC के तहत एक पिटीशन आप बनाएंगे। पिटीशन जो है ना आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। हाई कोर्ट में जो आपके ग्राउंड्स होंगे वो दोनों एफआईआर की कॉपियां आप उसके साथ अनेक्स करेंगे उसी एप्लीकेशन के साथ, पिटीशन के साथ, और हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। हाई कोर्ट बाकायदा तौर पे दोनों पार्टीज को नोटिस करेगी और आपने हाई कोर्ट को ये बताना है कि एक ही नोयत के और एक ही जो है ना जुर्म है और सेम पार्टीज है, सारा कुछ एक ही है। ऑलरेडी मैं ये ट्रायल फेस कर रहा हूँ, तो इसी नोयत का दोबारा से मेरे ऊपर दोबारा एक और एफआईआर इन्हीं बंदों ने लॉन्च कर दिया है। तो इसमें ये होगा, इसमें हम हाई कोर्ट ये कहेगी कि एक ही शख्स को एक ही जुर्म की दो दफा सजा नहीं हो सकती। इसमें एक रेलिवेंट मैगजीन भी हम हमेशा डिस्कस करते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कहता है कि एक शख्स को एक जुर्म की एक सजा होती है, एक शख्स को एक जुर्म की दो दफा सजा नहीं दी जा सकती। नो वन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। इसका मतलब ये है कि नो वन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, कि एक शख्स को एक जुर्म की दो दफा सजा नहीं दी जा सकती, जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो हाई कोर्ट जब नोटिस करेगी, आपके जो लॉयर्स वगैरह होंगे वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उस पे, फिर हाई कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि जो एफआईआर बाद में लॉन्च हुआ है या जो एफआईआर आपने पहले एक दफा फेस कर चुके हैं या फेस कर रहे हैं, उसके बाद जो फ्रेश एफआईआर आपने चैलेंज किया होता है, फ्रेश एफआईआर आप पे लॉन्च हुई होती है, उसको हाई कोर्ट क्वाश कर देगी, बाकायदा उस पर ऑर्डर करेगी कि दिस जो 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 एफआईआर है जो बाद में लॉन्च हुई है उसको हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है ना क्वाश करने के ऑर्डर्स जारी करेगी। वो उसको उसकी ऑपरेशन सस्पेंड कर दीजिए की जा सकती है। मीनवाइल अगर कोई ऐसा पॉइंट रेज होता है उसमें कि दूसरी पार्टी कोर्ट को सेटिस्फाई करती है या कि इसमें जो है ना कोई एक ऐसा पॉइंट है या नहीं है, तो उसको हम मीनवाइल डिस्कस करेंगे। उसमें फिर हाई कोर्ट ये भी कर सकती है कि उसकी फिलहाल ऑपरेशन, जो एफआईआर की ऑपरेशन है वो सस्पेंड रखेगी, लेकिन एफआईआर को क्वाश नहीं करेगी जब तक दोनों पार्टीज को सुना नहीं होगा कोर्ट ने, क्योंकि यहाँ पे भी एक फंडामेंटल राइट वायलेट होगा अगर कोर्ट दूसरी पार्टी को, जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में पिटीशन आपने फाइल किया कि आपने कहा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो एफआईआर है इसने मुझ पे फेक एफआईआर लॉन्च की है, उसमें जो फंडामेंटल राइट वायलेट होगा वो होगा आरडी अल्ट्रम पार्टम। मतलब इसका ये है कि बोथ पार्टीज शुड बी लिसन, क्योंकि अगर वो एक को सुनेगी और दूसरे को नहीं सुनेगी तब उनका जो राइट होगा वो वायलेट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसकी ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड रखी जाएगी। आप पे एफआईआर तो है लेकिन उसके जो है ना आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और पुलिस जो है ना वो पाबंद हो जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है या जो ऑपरेशन टीम है उसको
रिस्ट्रेन किया जाएगा कि आपने उस वक्त तक इसको अरेस्ट नहीं करना जब तक कि इस एफआईआर की ऑपरेशन सस्पेंड होती है। और जब मीन वाइल आप लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है और सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये वाकई में एक ही जुर्म के, एक ही नोयत के दो जुर्म हुए हैं, एक ही नोयत के जुर्म है और दो एफआईआर लॉन्च हुए हैं इस शख्स के खिलाफ, तो एक को क्वाश हो जाना चाहिए। जब एफआईआर क्वाश हो जाती है, क्वाशमेंट का मतलब ये होता है खत्म हो जाना, और जब वो खत्म हो जाती है वो एफआईआर, तो आप उसकी ना इन्वेस्टिगेशन फिर आपके खिलाफ कर की जा सकती है और ना ही जो है ना कोई अरेस्ट आपको कर सकता है, क्योंकि उस एफआईआर की कोई लीगल हैसियत नहीं रह जाती क्योंकि वो क्वाश हो जाती है। तो ये एक बेसिकली बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी था। इसका लीगल जो एस्पेक्ट था वो हमें देखना था। तो अगर कोई सजेशन हो या कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।